जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि झारखंड में शिक्षक भर्ती आई हुई है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती। लेकिन छात्रों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी छात्र फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं और फॉर्म भरने में जो भी आपके डाउट है इस वीडियो में मैं क्लियर कर रहा हूँ कि आपको पेपर 1 में क्या रखना है, पेपर 2 में क्या रखना है, पेपर 3 में क्या रखना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देखते हैं कि क्या कुछ आपको भरना है और आपका क्या कन्फ्यूजन है। सारा कन्फ्यूजन मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आप जब फॉर्म भरने जाते हो दोस्तों तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 और ये पेपर 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों कक्षा 1 to 5 में आपका सब्जेक्ट वाइज बहाली नहीं होता है, लेकिन 6 to 8 में आपका सब्जेक्ट वाइज बहाली होता है, यानी आपके ऑनर्स के अनुसार होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके कन्फ्यूजन है मैं उसको लिख लिया हूँ। देखिए, अब प्रॉब्लम नंबर 1 है आपका पेपर 1, 2 और 3 में क्या रखना है। प्रॉब्लम 2 ये है कि जेटेट सोशल साइंस से पास किए हैं तो क्या लें, ठीक है। उसी प्रकार और एक प्रॉब्लम इसमें आ जाएगा कि जेटेट हमने साइंस से पास किया है, मैथ और साइंस से लिया है तो क्या लें। प्रॉब्लम नंबर 3 है जेटेट 2016 में भाषा शिक्षक का ऑप्शन नहीं था, ये एक प्रॉब्लम है। और चौथा प्रॉब्लम है भोजपुरी मगही वाले क्या भाषा रखें। ये प्रमुख जो वो क्वेश्चन है जो आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं और आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है, तो सबका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप क्या कीजिए, फॉर्म भरते टाइम आपको पेपर 1 का ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने मातृभाषा के अनुसार एक सब्जेक्ट रखें। जैसे कि आपने मैट्रिक पास किया है, उसमें आप देखिएगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये सब सारे सब्जेक्ट्स आपके होंगे। तो उसमें से जो भी सब्जेक्ट आपका था, ठीक है, उसमें से जो भी सब्जेक्ट आपका मैट्रिक में जो भी सब्जेक्ट था उसमें से एक सब्जेक्ट चूज कर लेना है। मान लीजिए हिंदी सेलेक्ट करना, हिंदी रखना है तो हिंदी रखिए, इंग्लिश रखना है तो इंग्लिश रखिए। और भी कोई मान लीजिए क्षेत्रीय भाषा जैसे खोरठा का भी हो, ये सब का भी ऑप्शन है तो आप खोरठा भी रख सकते हो यदि आपका मैट्रिक में है तो। और उसमें आपको मात्र 30% मार्क्स लाना है, आपको मात्र पास करना है, यानी इस पेपर में सिर्फ आपको पास करना है। इस पेपर का मार्क्स आपका नहीं जुड़ेगा मेरिट लिस्ट में, ठीक है। मेरिट में इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पेपर 2 में, पेपर 2 बहुत ही इजी है। पेपर 2 क्या है, जिससे आपने टेट पास किया है। देखिए, आप जब टेट परीक्षा लिखे होंगे, जेटेट परीक्षा, उसमें आपका पेपर 2 होगा। और पेपर 2 में क्या था, आपका टोटल क्षेत्रीय भाषाएं जो भी थी, वो क्षेत्रीय भाषा जो भी था, मान लीजिए आपका पेपर 2 में खोरठा था तो आप खोरठा रखिए, ठीक है। आपका पेपर 2 जिस लैंग्वेज से आपने पास किया है वही आप पेपर 2 में रखिए। समझ में आ गया। आपने खोरठा से पास किया था तो खोरठा रखिए, कुड़माली से पास किया था कुड़माली रखिए, पचपरगनिया से पास किया था पचपरगनिया रखिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ छात्रों का कमेंट ये भी आता है कि जैसे मगही, भोजपुरी, ये सब जो लैंग्वेज है, कुछ सारी लैंग्वेज है जिसको बाद में सरकार ने हटा दिया, तो उन्होंने जेटेट उस लैंग्वेज से पास किया था तो वो क्या करें। तो देखिए दोस्तों, उसका अभी तो सरकार ने कुछ संशोधन किया नहीं है नोटिफिकेशन में। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग जेएसएससी में आवेदन दीजिए, सरकार के पास जाइए, तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जल्द ही जेएसएससी अपने नोटिस जारी कर देगा या उसमें सुधार कर देगा, ठीक है। आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम ख़त्म। अब देखिए यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है, इनका सॉल्यूशन क्या है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने जेटेट पास किया है सोशल साइंस से, यानी आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर काफ़ी छात्रों के मन में कन्फ्यूजन आ रहा है कि सर मेरा तो सर हमने सोशल साइंस से पास किया है, ठीक है। सर हमने सोशल साइंस से पास किया है और हम लैंग्वेज टीचर में अप्लाई करें कि सोशल साइंस किस में अप्लाई करें, ये छात्रों के मन में कन्फ्यूजन है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपने जेटेट पास सोशल साइंस से किया है तो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। याद रखिएगा, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। जितने भी हैं फ्रेंड्स जो भी सोशल साइंस से पास किए हैं वो आर्ट्स के स्टूडेंट ही होंगे जिनको सोशल साइंस लेना पड़ता है। यानी जितने भी आर्ट्स के हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने हिंदी ऑनर्स आपका है, इंग्लिश ऑनर्स है, तो आप लोग आर्ट्स में आएंगे और आपको सोशल साइंस लेना पड़ा होगा जेटेट में, ठीक है। तो यानी आप सोशल साइंस से पास किए हैं तो आपको क्या यहाँ पर लेना है, जैसे कि सोशल साइंस से आप पास किए हैं और आपका इंग्लिश ऑनर्स है, ठीक है, आपका इंग्लिश ऑनर्स है,
ठीक है। तो आप इंग्लिश के टीचर बनोगे तो यहाँ पर जब आप फॉर्म भरोगे तो सब्जेक्ट्स अपियर्ड इन लिखाएगा, सब्जेक्ट्स अपियर्ड इन, तो उसमें आप इंग्लिश चूज करो। यदि आपका इंग्लिश ऑनर्स है तो इंग्लिश चूज करो, हिंदी ऑनर्स है तो हिंदी चूज करो, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ साइंस वालों को क्या लेना होगा, जैसे जो साइंस लिए हैं उनका मैथ एंड साइंस होगा, ठीक है। और आप आपका जो भी ऑनर्स है साइंस में, जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स ऑनर्स लेके पास किए हैं तो आप फिजिक्स रखो, और जैसे फिजिक्स रखोगे तो साइड में आपको लिखा जाएगा मैथ एंड साइंस। सिंपल सा बात है, आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार यहाँ पर काफ़ी छात्र कमेंट करते हैं सर भाषा सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं था जेटेट में, तो भाषा सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं था यानी आप सोशल साइंस लेके पास किए हो, लेकिन आपका क्या है कि आपका जो ऑनर्स है, आपने जो ऑनर्स है, मान लीजिए आपने खोटा ऑनर्स लेके पास किया है, खोटा ऑनर्स लेके पास किया है, तो क्या करना है आपको, बस खोरठा सेलेक्ट करना है तो लैंग्वेज टीचर आपका राइट में ऑप्शन आ जाएगा, यानी आप खोरठा के टीचर बनोगे, आपके ऑनर्स के अनुसार ही आप टीचर बनोगे। फॉर्म भरोगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना, ऐसा नहीं कि आप सोशल साइंस के टीचर हो, सोशल साइंस से पास किए हो और वहाँ फिजिक्स चूज कर दिए हो तो गलती हो जाएगा। इसलिए आपने यदि सोशल साइंस से पास किया है तो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, और आर्ट्स में क्या क्या आ जाएगा, खोटा आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश ये सब सोशल साइंस में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि मैथ और साइंस लेने वाले ही लोग मैथ और साइंस से पास किए होंगे, और बाकी बाद लोग जो हैं सोशल साइंस से पास किए होंगे। तो आपको क्या करना है, सोशल साइंस वाले आप आर्ट्स में आएंगे तो आप अपने ऑनर्स के अनुसार ही सब्जेक्ट चूज करेंगे। मान लीजिए आपने फिजिक्स ऑनर्स से पास किया है तो आप मैथ साइंस में आएंगे, ठीक है, तो आपको अपना ऑनर्स चूज करना है। मान लीजिए आपने खोटा ऑनर्स आपका है, आपका ग्रेजुएशन में खोटा रखे थे, खोटा ऑनर्स से पास किए हैं, तो आप खोटा चूज कीजिए तो आपका राइट साइड में लैंग्वेज टीचर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसी को मैंने यहाँ लिखा है। अगर आपने जेटेट पास किया है सोशल साइंस से, यानी आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, यानी आपको ऑनर्स के अनुसार सेलेक्ट करना होगा। यदि आपका इंग्लिश ऑनर्स है तो आपको इंग्लिश चूज करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। यदि आप आप लैंग्वेज टीचर बनेंगे, यानी आप इंग्लिश के टीचर बनोगे 6 to 8 में, ठीक है। 1 to 5 में वैसा सब्जेक्ट वाइज टीचर का बहाली नहीं होता है। उसी तरह यदि आपका खोटा ऑनर्स है तो आप खोटा सेलेक्ट करें, हिंदी ऑनर्स है तो आप हिंदी सेलेक्ट करें, यानी आप भाषा शिक्षक बनेंगे। उसी प्रकार फिजिक्स ऑनर्स है तो आप फिजिक्स चूज करें तो आपका राइट में आ जाएगा मैथ एंड साइंस। समझ में आ गया, ये कन्फ्यूजन खत्म। काहे कि काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर लैंग्वेज टीचर का ऑप्शन नहीं था जेटेट में, तो उससे कोई मतलब नहीं है। लैंग्वेज टीचर लोग भी, जो लैंग्वेज टीचर जो बनेंगे वो भी सोशल साइंस में ही आएंगे, क्योंकि आर्ट्स वाले को सोशल साइंस चूज करना पड़ता है टेट परीक्षा में, इस बात को आप समझो। और जो साइंस रखे हैं उसको मैथ एंड साइंस रखना पड़ता है। साइंस में जो भी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि हो गया फिजिक्स, हो गया केमिस्ट्री, हो गया बॉटनी, हो गया जूलॉजी, हो गया, सबको चूज करना पड़ता है। क्या चूज करना पड़ता है? उनको मैथ एंड साइंस चूज करना पड़ता है, मैथ एंड साइंस चूज करना पड़ता है। यानी आप विज्ञान से पास किए हो, और जो आर्ट्स के हैं उन्हें सोशल साइंस चूज करना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह यदि आपका खोटा ऑनर्स है तो खोटा सेलेक्ट करें। और पेपर 1 में क्या है कि आपका पेपर 1 में भी काफ़ी मेरे पास कमेंट आता है क्या रखें, तो पेपर 1 में आपको अपने मातृभाषा के अनुसार रखना है। जो जब आपने मैट्रिक लिखा होगा तो मैट्रिक में देखिए इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा, संस्कृत भी होगा। आपका क्षेत्र लैंग्वेज अगर खोरठा रखें तो खोरठा या कोई भी क्षेत्र लैंग्वेज, ये सब का भी ऑप्शन है। तो आप अपना सब्जेक्ट देखें, उसके बाद इनमें से किसी एक को रख लें। हिंदी रख लें, इजी होगा, हिंदी रख लीजिए। और तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका जो डाउट है सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो के बाद आपको कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों अभी फॉर्म कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है हाई कोर्ट से जो डिसीजन आया है उसके अनुसार, और अभी देखते हैं कब से फॉर्म भराएगा। लेकिन आप सभी का जो प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम मैंने इस वीडियो में सॉल्व कर दिया है दोस्तों। और भी कुछ दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।